अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की, बहुत ही गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे। यकीन मानिए इतनी बेहतरीन आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसको भी बनाकर खिलाएँगे ना, यकीन मानिए वो वाह वाह करता नहीं थकेगा। इतनी बेहतरीन सी आज की ये रेसिपी है, क्योंकि ना तो ये कढ़ाई है, ना ही कौरमा है। ये बहुत ही आला किस्म का सालन बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और जब आप इसको बनाएँगे मेरे तरीके से तो इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे और मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। पकाने में बहुत ही आसान है, जायके में लाजवाब है, यकीन मानिए मिनटों में ये खाना बनकर तैयार हो जाएगा। वो कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है जो आज आप लोगों को मैं रेसिपी दे रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने कुकिंग ऑयल। अच्छा, यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैं यहाँ पर गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त मेरे पास बीफ का है और वज़न में तकरीबन 600 ग्राम है। तो हड्डी के साथ लिया है, अगर आप चाहें तो ये रेसिपी आप बोनलेस से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को शामिल कर दिया और इसकी मैं यहाँ पर करूँगी खूब अच्छे से भुनाई। भुनाई हमें यहाँ पर इतनी करनी है कि जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब भी आप कोई गोश्त की रेसिपी बनाते हैं तो गोश्त को इतना फ्राई किया करें कि इसकी जो अपने एक हीक होती है, स्मेल होती है, वो दूर हो जाती है इस तरह से करने से। तो यहाँ पर मैं हाई फ्लेम करके बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं बुनाई यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रही है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूँगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त को जब मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, उस स्टेज पर मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भी मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी ताकि जितना भी इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन को यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ और इस तरह से देखें लगातार हम इसको भूनते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है और जो कि दिखने से भी आपको पता चल रहा होगा। तो इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद प्याज। प्याज मेरे पास नॉर्मल साइज़ की थी और उसको भी देख सकते हैं मैंने रफली कट किया है। रफली कट करके शामिल करेंगे हम यहाँ पर प्याज को और प्याज के साथ भी अब मज़ीद और भूनेंगे ताकि जितना भी प्याज का ये कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना फ्राई करना है कि हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारी प्याज यहाँ पर नरम हो चुकी है, लेकिन कलर चेंज नहीं करना, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। बहुत आसान, बहुत झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब बारी आ जाती है कुछ स्पाइस की। तो यहाँ पर शामिल किया मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने धनिया पाउडर और आधा टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है कुटी हुई लाल मिर्च। नमक शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून। नमक मैंने यहाँ पर कम शामिल किया है, इसकी रीज़न आगे चलकर बताऊँगी। तो बस ये थोड़े से मसाले डाले हैं मैंने यहाँ पर, बेसिक से मसाले। तो इसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मसालों को देखें बहुत अच्छे से हम यहाँ पर भून रहे हैं और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। अब वो सीक्रेट मसाला जो आप लोगों को मैंने बताया था कितना इसके डालने से इतना गज़ब का इसका टेस्ट हो जाएगा, तो ये तिक्का सीख कबाब मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक छोटा पैकेट जो आधा किलो गोश्त का होता है वो मैंने एक साशा इसके अंदर शामिल किया है, शान का तिक्का सीख कबाब का मसाला। और यकीन मानिए इसके डालने से इतना अमेजिंग इसका फ्लेवर हो जाएगा ना, बड़े ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा आपको जब आप इसको खाएँगे। और ऐसी वाइब आएगी आपको खाने के दरमियान कि जैसे कोई आप बारबेक्यू खा रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा, इसके डालने से ही हमारी रेसिपी का लेवल हाई क्लास का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप दही। अगर हम मैयर के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने 1 पाव दही शामिल किया है और इतने गोश्त में इतना ही दही काफ़ी होता है, क्योंकि जो मैंने पैकेट यूज़ किया है इसके अंदर मसाले का हल्की फुल्की खटास उसके अंदर भी मौजूद होती है। तो बस यहाँ पर दही को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा भून लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से इसकी भी भुनाई हो चुकी है। अभी दही का पानी इसके अंदर खुश्क नहीं करना हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास यहाँ पर पानी शामिल करेंगे हम और इसको नॉर्मल टू मीडियम आंच पर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी 40 मिनट, या फिर आप इसको घंटा भर भी इसको पकने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मैं बीफ के गोश्त से बना रही हूँ। हम इतनी देर इसको कुक करेंगे इसके जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो मैं इसको लीड लगा दूँगी और हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 40 मिनट के लिए। तो 40 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इसको कुक होते हुए 40 मिनट हो गए हैं और वैसे मैंने इसको बीच में 1 से 2 बार चलाया भी था ताकि मैं देख सकूं कि मेरा गोश्त लगे ना किसी वजह से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा गोश्त डन हो चुका है, यानी कि बहुत अच्छा सा गल गया है हमारे यहाँ पर गोश्त। और इसके ऊपर देखिए आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की ग्रेवी नज़र भी आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्राई नहीं करना, ये हमें थोड़ा सा लिक्विड रखना है, इसको हमें ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी खासियत इसी में ही है इस गोश्त के अंदर कि हमें थोड़ा सा लिक्विड बनाना है। तो हम यहाँ ड्राई नहीं करेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं कुछ काट कर, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है, अदरक हो तो आप अदरक भी शामिल कीजिएगा इसके अंदर। और बस मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, लेकिन बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं इसको ड्राई नहीं करूँगी, इसको मैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखूँगी। और इसको एक स्टेप अभी देना और बाकी है जो लगाएगा हमारे इस गोश्त को चार चांद। तो यहाँ पर मैं स्मोकी फ्लेवर दूँगी। कोयले मैंने रख दिए थे पहले से गर्म होने के लिए, तो मैं यहाँ पर कोयले का इसको स्मोक दूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया और फ़ौरन से मैं इसको कवर कर दूँगी। 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको स्मोक लगाएंगे हम, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, वरना फिर क्या होता है कि कोयले की कड़वाहट आ जाती है हमारे गोश्त के अंदर। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है बहुत अच्छे से, ही देखिए। और कोयले का काम इसके अंदर से ख़त्म हो गया है, तो मैं कोयले यहाँ पर बाहर निकाल देती हूँ। और यकीन मानिए इतना बेहतरीन सा ये बारबेक्यू के टच के साथ हमारा गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने चूल्हे को बंद नहीं किया था, मैंने नॉर्मल आंच पर इसको दम पे रखा हुआ था। और इसकी आप लुक चेक करें, कितना मज़ेदार सा ही देखिए गोश्त बनकर ही तैयार हुआ है। और इतना वीआईपी इसका जायका है कि आप जिसको भी खिलाएंगे ना बना के, तो यकीन मानिए वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आपने इसके अंदर ऐसा क्या डाला है जिसकी वजह से बारबेक्यू का टच आ रहा है इसके अंदर से। बहुत ही लाजवाब सा देखिए बनाकर मैंने आप लोगों को दिखाया है। मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया, और इसकी आप सबसे पहले लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। और खाने में तो इतना लाजवाब था, ये तो तभी पता चलेगा जब आप इसको खुद बनाकर खाएंगे और फिर इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन सा ही बनकर तैयार हुआ है। और आप इसको बाज़ार की रोटी के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं या फिर दावतों में बनाएं, हर तरह के लिए बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।